हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 6वीं विषय विज्ञान के अध्याय 14 रेशों से वस्त्र तक पादप रेशे के प्रश्नों के उत्तर करेंगे। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पाठ के मध्य में दिए गए प्रश्नोत्तर करेंगे। इसमें इनके उत्तर दीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, प्राकृतिक रेशे से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है, जो रेशे हमें पेड़ पौधे, जानवरों और कीड़ों से प्राप्त होते हैं उसे प्राकृतिक रेशे कहते हैं, जिन्हें हम आवश्यकतानुसार विभिन्न रूपों में प्राप्त करते हैं एवं उपयोग करते हैं। प्रश्न दूसरा है, ऐसे रेशों के नाम बताइए जो पौधों के तने से प्राप्त होते हैं। इसका उत्तर है, ऐसे रेशे जो पौधों के तने से प्राप्त होते हैं सन, पटवा व जूट हैं, जिसके तने को कई दिनों तक पानी में डालकर गलाया जाता है, जिससे तने की बाहरी छाल गलकर अलग हो जाती है और शेष भाग से चमकदार कोमल रेशे प्राप्त कर लिया जाता है। अगला है प्रश्न तीसरा, अनाज रखने वाले बोरे आपके बैठने की टाटपट्टी किस प्रकार के रेशों से बनाई जाती है? इसका उत्तर है, अनाज रखने वाले बोरे हमारे बैठने की टाटपट्टी जूट के रेशों से बनाई जाती है। अगला है, इनके उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला, रेशों से धागे प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? इसका उत्तर है, रेशे वस्त्र की मूल इकाई है। इस प्रकार रेशों को धागों में बदलना कताई कहलाता है। अगला है प्रश्न दूसरा, ताना बाना से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है, वस्त्र निर्माण के लिए लंबाई और चौड़ाई दोनों ओर से धागे लगाए जाते हैं। खड़े लंबाई में लगाए गए धागे को ताना तथा आड़े चौड़ाई में लगाए गए धागे को बाना कहा जाता है। इन्हीं धागों को आपस में फंसाने की क्रिया के द्वारा ही वस्त्र निर्माण होता है। अगला है प्रश्न तीसरा, सलाइयों से बुनाई, नीटिंग तथा हथकरघे से बुनाई में मुख्य अंतर क्या है? इसका उत्तर है, सलाइयों से बुनाई, नीटिंग तथा हथकरघे से बुनाई में मुख्य अंतर यह है कि नीटिंग कपड़े में फैलने और सिकुड़ने का स्वाभाविक गुण रहता है, जिससे नाप उचित एवं पहनने में आरामदायक होते हैं। अगला है अभ्यास के प्रश्न। प्रश्न पहला, नीचे दिए गए कथनों में सही या गलत की पहचान करें तथा गलत कथन को सही कर अपनी कॉपी में लिखें। क, दरिया गलीचे बनाने में मुख्यतः जूट का प्रयोग किया जाता है, ये सही है। ख है, रेशों से धागा बनता है, यह सही है। ग है, जूट नारियल की बाहरी आवरण होता है, ये गलत है। इसका सही कथन है, जूट के पौधे का बाहरी आवरण है। घ है, रेशा किसी पौधे के तने से प्राप्त होता है, यह गलत है। इसका सही कथन है, रेशा जंतुओं से प्राप्त होता है। अंग है, पॉलिएस्टर एक प्राकृतिक रेशा है, यह गलत है। इसका सही कथन है, पॉलिएस्टर एक कृत्रिम रेशा है। अगला है प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, कायर नारियल के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। दूसरा, रेशों को धागे में बदलना कताई कहलाता है। तीसरा, कपास और जूट से पादप रेशे प्राप्त किए जाते हैं। चौथा है, नायलॉन संश्लेषित रेशा है। अगला है प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, जूट किस तरह प्राप्त किया जाता है? इसका उत्तर है, जूट के पौधों से प्राप्त रेशों को सामान्य भाषा में टाट कहा जाता है। जूट के पौधों को नमी और गर्मी की आवश्यकता होती है। फूलों के मुरझाने के बाद इसे काट लिया जाता है और पानी में डालकर
इसके तने को कई दिनों तक गलाया जाता है। इसके तने की बाहरी छाल गलकर अलग होते ही इसे अच्छी तरह से पानी में धो दिया जाता है, जिससे कोमल व पीले रंग का चमकदार रेशा प्राप्त कर लिया जाता है। ख है, नीटेड कपड़ों की विशेषताएं क्या है? इसका उत्तर है, नीटेड कपड़ों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, इसमें फैलने व सिकुड़ने की क्षमता होती है। दूसरा, ये आवश्यकता अनुसार सिकुड़कर एवं फैलकर शरीर में फिट बैठते हैं। तीसरा, ये खेल क्षेत्र में विशेष उपयोगी हैं। ग है, नारियल रेशे से बनने वाली दो वस्तुओं के नाम लिखिए। इसका उत्तर है, यह नारियल की छाल के ऊपर स्थित रहता है। इससे गद्दियां तथा रस्सियां बनाई जाती हैं। घ है, रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया समझाइए। इसका उत्तर है, रेशे वस्त्र की मूल इकाई है। रेशों से वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया का प्रथम चरण कताई है। कताई का काम पहले हाथ से होता था। इसके बाद तकली और चरखे के आविष्कार से समय और श्रम दोनों की बचत होने लगी। औद्योगिक क्रांति ने वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में नए युग का आरंभ किया। रेशों को प्राप्त करना, उन्हें साफ करना, धागा बनाना और अंत में धागों से वस्त्र बनाना, इन सभी कार्यों के लिए अब अलग अलग प्रकार की मशीनें बनने लगी हैं। अगला है अंगा, मौसम के अनुकूल वस्त्रों का चुनाव किस आधार पर करते हैं, समझाइए। इसका उत्तर है, आमतौर पर हम देखते हैं कि काले या गहरे रंग के वस्त्र गर्मी के मौसम में अधिक गर्मी का कारण होते हैं। यह बात सच है कि सफेद वस्त्र अन्य गहरे रंग के वस्त्रों की तुलना में कम गर्म होते हैं, क्योंकि गहरे रंग गर्मी को अवशोषित करते हैं। गर्मियों में सफेद या हल्के रंगों के कपड़े अनुकूल होते हैं, इसलिए गर्मियों में हमें सफेद या हल्के रंग के वस्त्रों को पहनने पर आराम मिलता है। ठंड के मौसम में हम ऊनी या गर्म वस्त्र पहनते हैं ताकि ठंड न लगे। तो इस प्रकार से हमने इस अध्याय के सभी प्रश्नों के उत्तर किए। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें।